नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है शिवम गुप्ता। उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी। तो इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे द परफेक्ट टाइम टेबल। व्हाट इज़ द परफेक्ट टाइम टेबल? क्या ऐसा कोई टाइम टेबल बनाया जा सकता है कि जो सब सारे बच्चों पे एक साथ एप्लीकेबल हो जाए? क्या ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल है? ऐसा मेरे ख्याल से तो नहीं है। क्यों? क्योंकि हर बच्चा अलग ढंग से तैयारी कर रहा है, हर बच्चे की स्ट्रेंथ्स अलग हैं, वीकनेसेस अलग हैं, तो टाइम टेबल भी उसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। कोई रात को पढ़ना पसंद करता है, कोई दिन में पढ़ना पसंद करता है, कोई 6 घंटे पढ़ाई करता है, कोई 12 घंटे पढ़ाई करता है और सेम आउटपुट देता है। तो टाइम टेबल भी उसके अकॉर्डिंग टाइम टेबल भी उसके अकॉर्डिंग हमको बनाना पड़ेगा, उसी के अकॉर्डिंग फ्रेम करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपन समझते हैं कि प्रॉब्लम्स क्या हैं, टाइम टेबल बनाने में प्रॉब्लम्स क्या हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम है कि नॉट एबल टू प्रिपेयर द टाइम टेबल। कुछ लोग तो हैं कि जो टाइम टेबल हम कैसे बनाएं यही नहीं समझ पा रहे हैं कि टाइम टेबल बनाना कैसे है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आज की इस वीडियो के बाद आप ये चीज़ एकदम क्लियर हो जाएगी आपके माइंड में कि टाइम टेबल बनाना कैसे है। आपको ये बताना चाहता हूँ कि टाइम टेबल आप खुद कैसे बनाएं। ठीक है, सेकेंड प्रॉब्लम जो आ रही है कि नॉट एबल टू फॉलो द टाइम टेबल, कि भाई टाइम टेबल हमने बना तो लिया है, हमने एक अच्छा सा टाइम टेबल बना लिया है, उसको लिख भी लिया है, चिपका भी लिया है दीवार पर सामने, हमने सुबह का अलार्म भी लगा दिया जगने का, लेकिन उस टाइम टेबल को हम फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसी प्रॉब्लम से कैसे निपटें? दूसरा पॉइंट हमारा हो गया, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तीसरी चीज़ कि टाइम टेबल बना भी लिया है, उसको फॉलो भी हम कहीं ना कहीं कर रहे हैं, लेकिन कंसिस्टेंट नहीं है उसमें। जो हम फॉलो कर रहे हैं उसमें हम कंसिस्टेंसी हमारे अंदर नहीं है, तो उसको कैसे डेवलप करें, कंसिस्टेंसी कैसे आए। तो इन तीन चीज़ों के ऊपर बेसिकली हम आज डिस्कस करेंगे। तो एक एक करके हम तीनों को उठाते हैं। पर अब हमने प्रॉब्लम्स डिस्कस करी, अब इनके रीजन सबसे पहले डिस्कस करना जरूरी है, तभी हम इसका सॉल्यूशन निकाल पाएंगे। तो रीजंस क्या हैं? सबसे पहली बात मैंने आपको बताई कि नॉट एबल टू प्रिपेयर टाइम टेबल। इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है? इसके पीछे एक सिंपल बेसिक रीज़न है कि आपके माइंड में आपका जो है गोल निर्धारित नहीं है। अगर आप कोई एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं, मान लीजिए गेट की बात कर रहा हूँ, ईएससी की बात कर रहा हूँ मैं, तो गेट के लिए आपके मन में एक गोल आपने डिसाइड नहीं किया है कि मेरे को 6 महीने में ये सिलेबस कर देना है, 5 महीने में ये सिलेबस कर देना है, या फिर मेरे को अब तक इस टाइम तक टेस्ट सीरीज देना स्टार्ट कर देना है। ये आपके मन में क्लियर जब तक नहीं होगा तब तक आप टाइम टेबल नहीं बना पाएंगे। टाइम टेबल बनाने के लिए आपके माइंड में एटलीस्ट क्लैरिटी तो होनी चाहिए कि भाई हाँ, इतने समय तक मुझे इतना इतना सिलेबस कंप्लीट कर देना है। उससे पहले कैसे टाइम टेबल बना पाएंगे आप, बताइए। तो सबसे पहला रीज़न जो है टाइम टेबल नहीं बना पाने का, वो है कि आपके माइंड में आपका गोल जो है दैट इज़ नॉट वेरी क्लियर। नाउ द सेकंड थिंग इज नॉट हैविंग द राइट टाइम टेबल फॉर्मेट। ठीक है ना, सेकंड चीज़ मैंने आपको बताई थी कि आप टाइम टेबल को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। तो फॉलो नहीं कर पाने का रीज़न सिंपल सा है कि आपने टाइम टेबल जो तो बना लिया है, लेकिन उसका फॉर्मेट आपने करेक्ट नहीं बनाया है। तो उस फॉर्मेट को कैसे करेक्ट करें, इस बात पे अपन डिस्कशन करेंगे। तीसरी चीज़ कि आप कंसिस्टेंट नहीं है टाइम टेबल के साथ। उसका तो एक सिंपल एकदम ईजी सा रीज़न है कि आपने टाइम टेबल जो है वो या तो इम्प्रैक्टिकल बना लिया एकदम, ठीक है ना। एकदम आइडियल टाइम टेबल जो बना लेते हैं ना लोग कि भाई हम 12 घंटे पढ़ेंगे, इतने से इतने तक नहाना, इतने तक सोना, यहाँ नाश्ता, यहाँ ये, यहाँ वो, इतना प्रैक्टिकल, इतना रोबोट की तरह टाइम टेबल अगर बनाएंगे आप, तो उसको 2-4 दिन फॉलो करेंगे आप, उसके बाद कंसिस्टेंसी उसमें मेंटेन नहीं कर पाएंगे। तो ये 3-4 पॉइंट थे जो आपके रीजंस है टाइम टेबल ना बनाने, ना टाइम टेबल बना नहीं पाने के बारे में, और अगर आपने बना लिया है तो टाइम टेबल को एग्जीक्यूट नहीं कर पाने के लिए। तो ये आपको प्रॉब्लम्स और रीजन बता दिया। अब इनके सॉल्यूशंस की तरफ बढ़ते हैं। जहाँ मैंने आपको रीजंस बताए वहीं आपको कहीं ना कहीं सॉल्यूशंस भी दिखने लगे होंगे उसमें। फिर भी एक करके चलिए डिस्कस करते हैं कि सॉल्यूशंस क्या क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो गोल निर्धारित करना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, गोल निर्धारित करना मतलब एक लॉन्ग टर्म आपका गोल होना चाहिए कि अगर आप गेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो मान लीजिए आपका फरवरी में गेट है, ठीक है, और आपने जिस समय से प्रिपेयर करना स्टार्ट किया, अगर मैं बात करूँ करंट मंथ की, मान ली अगस्त, अभी अगस्त एंड चल रहा है, तो सितंबर से मैं मान के चलता हूँ कि अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करिए। हालांकि सितंबर काफ़ी लेट है, पर मान के चलता हूँ सितंबर से आप टाइम टेबल बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सितंबर से कितने महीने आपके पास बचे, उन 5-6 महीने में आपको क्या करना है वो आपको पता होना चाहिए। उन 5-6 महीने में आपकी क्या स्ट्रेटजी रहेगी, ओवरऑल स्ट्रेटजी। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको डे वाइज एक एक दिन का प्लान लिखना है कि इस दिन मुझे ये सब्जेक्ट पढ़ना है, नहीं। आपको क्या करना है कि आपको 6 महीने का ओवरऑल प्लान पता होना चाहिए कि इन 6 महीने में मुझे ये सारी सब्जेक्ट खत्म कर देनी है। ठीक है, अब एग्जाम तक आपको सारी सब्जेक्ट खत्म करनी है, तो आप 6 महीने में उन सारी सब्जेक्ट्स को डिवाइड कर लीजिए कि इस महीने में ये सब्जेक्ट, दूसरे महीने में ये सब्जेक्ट, तीसरे में ये सब्जेक्ट, चौथे में। ये अप्रॉक्सीमेट प्लान है, इसमें थोड़ा बहुत चेंज भी किया जा सकता है, माइनर चेंजेस इसमें किए जाएंगे बाद में, लेकिन अप्रॉक्सीमेट आपको आइडिया लग गया कि हाँ इस महीने में मेरे को ये सब्जेक्ट पढ़नी है, इस महीने में ये सब्जेक्ट पढ़नी है, अगले महीने में मेरे को ये टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर देनी है, उस महीने में मेरे को ये चीज़ स्टार्ट कर देनी है। इससे क्या होगा कि आपके माइंड में ये पता चल गया कि इस महीने में, करंट मंथ में मुझे क्या पढ़ना है,
ये आपके माइंड को क्लियर हो गया। इसके बाद सेकंड स्टेप आता है कि इस महीने का जो टाइम टेबल है, इस महीने को जो हमने अलॉट किया है कि इस महीने ये सब्जेक्ट हम कंप्लीट करेंगे, वो सब्जेक्ट कंप्लीशन कहाँ पर हमारा चल रहा है, किस जगह पर हमारा चल रहा है, इस टाइम तक हमने उस सब्जेक्ट का कितना पार्ट कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आप क्या माइंड में ही अपने प्रिपेयर करेंगे कि वीकली टाइम टेबल आपका क्या हो सकता है। वीकली टाइम टेबल मीन्स इस वीक में मुझे फाइनल तक, देखिए टाइम टेबल का मतलब ये नहीं कि आप एक एक सेकंड या एक एक मिनट या एक एक दिन का आप टाइम अलॉट करें कि इसमें मुझे ये सब्जेक्ट करना है। टाइम टेबल का मतलब है कि अल्टीमेट आप गोल डिसाइड कर लें कि 6 महीने का मेरा ये गोल है, 1 महीने का मेरा ये गोल है और 1 वीक का मेरा ये गोल है। 3 स्टेजेस आपकी इसकी होंगी। ठीक है, 1 वीक का आपको गोल पता चल गया कि मुझे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है, मुझे थ्योरी कंप्लीट करनी है उसकी और इसके PYQs करने हैं। ठीक है, समझ में आ रही है बात। मैं रिवीजन की बात कर रहा हूँ। तरह से रिवीजन में आप इतना मान सकते हैं कि 6 दिन में 8 दिन में आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पूरा रिवाइज भी हो जाएगा और उसका PYQs आपके हो जाएंगे। तो मान लीजिए इस तरह से आपने प्लान बनाया, तो अब इस प्लान में आपको डेली क्या करना है, डेली टाइम टेबल जो आप बनाते हैं उसको क्या करना है आपको। ऐसा नहीं कि आपको 7 दिन का टाइम टेबल एक साथ अपने नोटबुक में लिख देना है, ऐसा नहीं करना है। उससे क्या होगा कि आप अगर एक दिन भी टाइम टेबल फॉलो करने में फेल हो गए तो आपका पूरा वीक जो है ना वो कहीं ना कहीं उसको कवर अप नहीं कर पाएंगे आप उसको। तो आपको क्या करना है कि जब आप सोते हैं रात को, तो सोने से पहले एक रात पहले आपको अगले दिन का टाइम टेबल बनाना है। ठीक है, जैसे कि मैं कल की बात करूं तो आज रात को सोने से पहले मुझे कल का टाइम टेबल बनाना है कि कल मुझे क्या करना है। और वो टाइम टेबल किस चीज़ पर बेस्ड होगा कि आज मेरे क्या अचीवमेंट्स रहे, आज के दिन में क्या प्रोग्रेस रही मेरी टूवर्ड्स माई गोल। जो मेरा गोल है, वीकली गोल है, मंथली गोल है, 6 मंथ्स वाला मेरा जो गोल है, उसके प्रति मेरे आज के दिन में क्या अचीवमेंट्स रहे, उनके बेसिस पर कल का मेरा टाइम टेबल जो है वो बनेगा। समझ पा रहे हैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब आप स्टार्ट करें, जैसे अगर ये तो मैंने आपको फ्लो प्रोसेस बता दी, लेकिन जैसे मान लीजिए आप कल से स्टार्ट करने वाले हैं टाइम टेबल बनाना, तो पहले दिन से एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि पहले दिन से कभी भी ये नहीं सोचिएगा कि मैं पहले दिन ही सब कुछ उखाड़ के रख दूँ। ठीक है ना, ये नहीं कि पहले दिन ही 12 घंटे 15 घंटे का टाइम टेबल बना दिया, क्योंकि होगा आपसे है नहीं वो, और नहीं होगा तो उसका डिमोटिवेशन आएगा, और डिमोटिवेशन आएगा तो अगली बार टाइम टेबल बनाने की हिम्मत नहीं होगी। समझ पा रहे हैं कहाँ किस पॉइंट पे मैं बात कर रहा हूँ? बहुत कम प्रोबेबिलिटी है कि आपने अगर 12-15 घंटे का, एक दिन पहले तो आप पढ़ रहे हैं 2 घंटे, अगले दिन आपने टाइम टेबल बना दिया 12 घंटे का, कैसे पॉसिबल है? प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ना। 0.1% अगर लोग 0.1% केसेस में अगर आप कर भी लेंगे उसको तो अच्छी बात है, लेकिन 99.9% केसेस में मान लिया आप नहीं कर पाया उसको, तो आपका मोटिवेशन चला जाएगा टाइम टेबल बनाने को लेकर ही। ठीक है, तो आपको ऐसा काम नहीं करना है। क्या करना है आपको? स्लोली एंड स्टेडीली आगे बढ़ना है आपको। ठीक है, स्लोली एंड स्टेडीली का क्या मतलब है मेरा? एक मैराथन का एग्जांपल लेके बताता हूँ मैं आपको। मैराथन रेस में विनर वो नहीं बनता जो स्टार्टिंग में बहुत तेज स्पीड में, इनिशियल वेलोसिटी इसकी बहुत तेज होती है, बहुत ज़्यादा इनिशियल वेलोसिटी से भागता है। मैराथन का विनर हमेशा वो होता है जो इनिशियली एक स्लो स्पीड से स्टार्ट करता है, लेकिन उसका कंटिन्यूअस एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, स्टेडी होता है और एक्सेलरेशन हल्का हल्का देता रहता है वो प्रिपरेशन में। कभी भी मैराथन जो है ना वो एकदम परफेक्ट एग्जांपल है आपकी किसी भी लॉन्ग टर्म एग्जाम, जैसे गेट TSC की या फिर UPSC वाली जो भी एग्जाम सबकी हो गई, इनमें क्या है आपको कि आपको स्लोली स्टार्ट करना है जिससे आपका मोरल डाउन ना हो। आपका एक दिन टाइम टेबल अगर थोड़ा सा पीछे रह गया तो उसको आप कवर अप करने का आपके पास अगले दिन टाइम रहे, इतना आपके पास टाइम लाइन आपकी मैनेज करनी है आपको। इनिशियली शुरू के 10 दिन 15 दिन, उसके बाद धीरे धीरे आपको स्पीड बढ़ानी है, धीरे धीरे एक्सेलरेशन आपकी जो मोशन है उसमें आना चाहिए। उसके बाद आप देखिए फाइनल वेलोसिटी आपकी कहाँ पहुँचती है, उसके बाद टोटल नेट डिस्टेंस कवर्ड देखिएगा। तो ये कॉन्सेप्ट आप समझिए, थोड़ा सा फिजिक्स इसमें अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करने की कोशिश कीजिए कि आपको जो है मैराथन है तो धीरे धीरे भागना है इनिशियली, और उसके बाद स्पीड कवर अप करनी है आपको, बाद में स्पीड बढ़ानी है। बाद में आप टेस्ट सीरीज देंगे, दिन में 2-2 टेस्ट लिख देते हैं कुछ लोग, मैंने खुद ने 2-2 टेस्ट दिए दिन में, मैं मॉक टेस्ट की बात कर रहा हूँ, मैं दिन में 2-2 3-3 टेस्ट दिए, मॉक टेस्ट 3 आवर्स के टेस्ट। तो वो स्पीड ऐसे डायरेक्ट एकदम में डेवलप नहीं होगी, वो उस स्पीड के लिए आपको कॉन्स्टेंटली वर्क करना पड़ेगा 5 महीने 6 महीने तक, तब जाके आपकी वो उतनी सेटिंग आपकी डेवलप होगी कि आप 3-3 घंटे के 3 टेस्ट एक दिन में दे लेंगे। ठीक है ना, तो उस स्पीड के लिए, उस कंसिस्टेंसी के लिए, उस प्रोग्रेस के लिए आपको आज से शुरुआत करनी पड़ेगी। क्या शुरुआत? कि आपको एक टाइम टेबल, एक गोल डिसाइड करना है कि 6 महीने का गोल, 1 महीने का गोल, 1 वीक का गोल, उसके अकॉर्डिंग आज का टाइम टेबल मैं बनाऊंगा। और आज का टाइम टेबल मेरा जितना एग्जीक्यूट होगा उससे मुझे पता चलेगा कि मेरी कैपेसिटीज़ क्या हैं, मेरी स्ट्रेंथ्स क्या है, मेरी वीकनेसेस क्या हैं, उसके अकॉर्डिंग मैं कल का टाइम टेबल बनाऊंगा, और कल के टाइम टेबल के अकॉर्डिंग मैं परसों का टाइम टेबल बनाऊंगा। समझ पा रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? तो उसके अकॉर्डिंग आपका टाइम टेबल डेली टू डेली, डे बाई डे इंप्रूव होता जाएगा। ठीक है, उस इम्प्रूवमेंट के बाद आप फाइनल रिजल्ट देखेंगे कि गेट एग्जाम में यू विल अचीव अ वेरी वेरी गुड रैंक।
ओके, सो दिस इज़ अ वेरी स्मॉल एडवाइस फ्रॉम माई साइड कि टाइम टेबल कैसे बनाया जाता है. टाइम टेबल परफेक्ट बना के आपको कोई नहीं देगा, और कोई अगर दे रहा है तो दैट इज़ वेरी वेरी फ्रॉड काइंड ऑफ थिंग. ठीक है ना. तो समझिए इस बात को, खुद टाइम टेबल बनाइए. स्ट्रेटजी कैसे बनाना है वो आपको बता दिया मैंने. ऑल द बेस्ट. थैंक यू सो मच. कीप प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम. थैंक यू. It's time to experience something glorious. Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging gate contest engineered to give you an experience like none other. where you put your knowledge to test. and battle it out with the best. To bring out the best in you, Unacademy Combat is the most competitive, gamified contest for gate till date, with the best of the questions by best educators. With detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack gate deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate gate challenge. Unacademy Combat. Register now. Hello learners, don't forget or miss our special class feature on Unacademy platform or application. Special class features are interactive live classes, polls for the learners, raise a hand feature, never miss a class, lecture notes, and you can go through lectures from anytime and from anywhere.